Good afternoon, everyone. So, we are doing algebraic expressions, and in algebraic expressions, we have done the addition, we have done the subtraction also. What are algebraic expressions? Okay, so all these things we have done already. Now, in today's class, we will try to find the value of the algebraic expression. Now, what is the value of the algebraic expression? Suppose I tell you the algebraic expression 2x plus 1. And you have to find the value of this expression 2x plus 1 at x is equals to 2. इसका क्या मतलब हुआ? आपको 2x plus 1 ये algebraic expression है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख दो, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 है, तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 जो है सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी आपकी? ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर आएगा ना, जब आप x की जगह पे 2 पुट कर दोगे. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड सच द वैल्यूज ऑफ सच एक्सप्रेशंस जहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे. पर यहाँ पे एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ना, तो समटाइम्स देयर मे बी सम कन्फ्यूजन अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, या फिर बिकॉज हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, बट स्टिल आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कहाँ पे वैल्यू कैसे चेंज होती है या फिर कहाँ पे साइन कैसे चेंज होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे एंड देन यू विल डू द क्वेश्चंस. अभी हमें यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एक एक करके. 3 प्लस m इफ m इज इक्वल्स टू 8. इसका मतलब है अगर मैं m की जगह पे 8 रख दूँ, मतलब m की वैल्यू 8 हो जाए, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी? इट मीन्स 3 प्लस m की क्या वैल्यू होगी? सिमिलरली जो सेकेंड एक्सप्रेशन है दैट इज 10a माइनस 3 इफ a इज इक्वल्स टू 2. थर्ड है w स्क्वायर माइनस 8 इफ w इज इक्वल्स टू 7, एंड ऐसे ही फोर्थ है. अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगेन फिर से हमें क्या करना है, 3 प्लस m इफ m इज इक्वल्स टू 8, मतलब m की वैल्यू 8 है गिवन. ठीक है, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 प्लस m के अंदर m की जगह पे लिख देंगे. ठीक है, तो इट विल बिकम 3 प्लस 8. नाउ 3 प्लस 8 कितना होता है? 11 होता है ना. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज 11 एट m इज इक्वल्स टू 8, मतलब m इज इक्वल्स टू 8 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 11 है. इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज 10a माइनस 3 इफ a इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे हम a की वैल्यू, इसका मतलब a की जगह पे हम 2 रखेंगे. तो हम कैसे रखेंगे, 10. अब जब कोई साइन, कोई सिंबल नहीं होता नंबर और वेरिएबल के बीच में, इट मीन दैट इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई टू माइनस 3. अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे. याद रखना जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है हमेशा बोर्ड मास लगता है, पहले मल्टीप्लाई होगा तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10 2s are 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा आंसर, 17 है ना. तो 20 माइनस 3 इज 17. इसका मतलब 10a माइनस 3 की वैल्यू 17 है एट a इज इक्वल्स टू 2. a इज इक्वल्स टू 2 पर. नाउ अब हम आते हैं हमारे थर्ड एक्सप्रेशन पे. यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ करेंगे. एक्सप्रेशन है 12w स्क्वायर माइनस 8, एंड यहाँ पे w इज इक्वल्स टू 7, मतलब w की जगह पे हमें 7 पुट करना है. तो हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ 7, और स्क्वायर है w का तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे. 7 स्क्वायर माइनस 8 सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो स्क्वायर ही करेंगे 7 का ऑब्वियसली. तो 7 का स्क्वायर इज 49, एंड उसमें से देन हम 8 को माइनस कर देंगे. ठीक है, एंड स्क्वायर का मीनिंग हम सबको पता है दैट इज 7 मल्टीप्लाई 7, 2 बार मल्टीप्लाई करना. माइनस 8, 49 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 41. इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज 41 एट w इज इक्वल्स टू 7.
अब हम आते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन पे। यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का मतलब क्या होगा, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर से कोई साइन नहीं है 6 और c क्यूब के बीच में, तो इट मीन्स कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 6 मल्टीप्लाई 2 क्यूब, क्यूब तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि c का क्यूब था, तो 2 का भी क्यूब रख करेंगे, हम c की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर से सबसे पहले हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 8। तो 6 मल्टीप्लाई 8, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 48। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है एट c इज इक्वल टू 2 इज 48। ना हम कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से भी करेंगे। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे, हमारी 12.3 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप देखोगे सारे एग्जैक्टली सेम है। इफ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है। m की वैल्यू आपको हर बार 2 रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है, और आपको एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना, एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो बुक में है, यहाँ पे देख रहे हो आप 5m/2 एंड बीच में कोई साइन नहीं है, 4 है सीधा, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगाओगे, ध्यान से सुन लेना, माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। तो अगेन इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगी एंड कुछ पार्ट्स आप सॉल्व करोगे, आई विल टेल यू, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे m की वैल्यू हमें +2 लेनी थी, यहाँ पे p की वैल्यू -2 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम लेते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में क्यूब है, किसी में स्क्वायर है, तो ये यहाँ से हमारा सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। बिकॉज हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है तो हम थोड़ा बहुत इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1। ये भी सेम है, x की वैल्यू -1 पुट करनी है और फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दो वेरिएबल्स है एक्सप्रेशन के अंदर, a एंड b, और आपको दोनों की वैल्यूज गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है। तो अगेन आपको फिर से कुछ नहीं करना है, a की जगह पे 2 रखोगे, b की जगह पे -2 रखोगे, और फिर से एक्सप्रेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही सेम चीज़ है, a की वैल्यू 0 पुट करोगे, b की वैल्यू -1 पुट करोगे और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे। तो सम ऑफ द पार्ट्स आई एम सॉल्विंग एंड अदर पार्ट्स यू विल सॉल्व। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है 2m - m + 1 m इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़, m इज इक्वल टू 2 का मतलब है m की जगह पे जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे मैं 2 लिखती जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, 2, m की जगह पे मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस देन अगेन 2 देन प्लस, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करूँगी। अगेन फिर से कोई साइन नहीं होता बीच में, तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। और पहले मैं स्क्वायर करूँगी तो 2 2s are 4, क्योंकि 2 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 2 × 2 दैट मीन्स 4, -2 + 1, क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 4s are 8 -2 + 1। अब हम जैसे इंटीजर्स सॉल्व करते हैं, 8 - 2 कितना हो जाएगा, +6, क्योंकि बिगर नंबर प्लस है, +1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी हमें m की वैल्यू 2 पुट करनी है अगर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, 3 m की जगह पे रख दिया 2 अपॉन 2 -1, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, -1, और हमारा ये एक नंबर है, एक टर्म है, इसके अंदर मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, आई कैन कट, या मैं सिंपली पहले मल्टीप्लाई करके और फिर कट कर सकती हूँ। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, आंसर क्या हो जाएगा, 3/1 - 1, इट इज सिंपल 3 - 1 एंड 3 - 1 इज 2, आंसर आ गया हमारा 2।
तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 जो भी पार्ट्स आपको बोले गए हैं। देन आता है ये वाला पार्ट, इसमें आपको पी की वैल्यू -2 लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसके बेसिस पे आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट करोगे या सिर्फ थर्ड पार्ट करोगे ओनली। तो अब क्या करना है, आपको पी की जगह पे -2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, -3 पी की जगह पे -2 रखा, क्योंकि पी का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, समटाइम्स बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सीधा स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि पी पे ब्रैकेट नहीं है तो हम इस पे भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा, जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। देन आते हैं +4 -2 लगाएंगे अगेन ब्रैकेट में, ठीक है, एंड +7। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फिर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर वाला नंबर है इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, पूरा -2 का स्क्वायर है। इसका मतलब मैं -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरा +4 आएगा। जैसा हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स में अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होते हैं, 2 है ना, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, 6 साइन हों, 8 साइन हों, आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो -2 का स्क्वायर है ये हमेशा प्लस में आएगा, और ये -3 तो है ही है, ठीक है। अब इन दोनों को अगेन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। आप +4 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, 4 2 8, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस होता है तो आंसर आ गया -8, एंड ये हो गया +7। आप फिर से नेक्स्ट लाइन में -3 +4 को मल्टीप्लाई करोगे, कोई साइन नहीं है तो फिर से -3 +4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 4 12, और माइनस प्लस माइनस होता है इसीलिए माइनस साइन लगेगा। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में हम कंबाइंड साइन लगा रहे हैं, जबकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम बड़े नंबर का साइन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बड़े नंबर का साइन नहीं देखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। -8 +7। अब फिर से आगे जाते हैं, हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होगा तो हम प्लस ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब 20 आंसर आएगा। और बड़ा नंबर इस बार हम देखेंगे क्योंकि हमने प्लस माइनस किया है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो हमने माइनस साइन आंसर में लगा दिया। फिर आते हैं हम +7, फिर से सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ऑपरेट करेंगे, 13 आंसर आ जाएगा। फिर से बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा -13। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप करोगे। तो अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगेन 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। एक ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू -2 लेनी है। फिर से वही सेम चीज़, ए की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, +3 ए की जगह पे 2, बी की जगह पे -2 क्योंकि बी की वैल्यू -2 लेनी है, +2 -2 का स्क्वायर, फिर से -2 ब्रैकेट के अंदर एंड देन स्क्वायर ऊपर से लगाएंगे। फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 हो गया, +3 × 2 × -2 एंड ये हो जाएगा +2 एंड -2 को फिर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन होगा तो आंसर +4 आएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे देख रहे हो माइनस कितनी बार है, ओनली 1 टाइम है क्योंकि हम पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें माइनस साइन सिर्फ एक ही बार है, इट मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो जो टोटल आंसर होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब 3 2 6 2 12, तो आंसर आ गया -12। अब ये तो दोनों ही प्लस हैं तो आंसर हो जाएगा 8। फिर सॉल्व करेंगे, 4 -12 कितना हो जाएगा, -8, बिकॉज बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। +8, -8 + 8 इज 0, तो आंसर आ गया हमारा 0। अब आते हैं हम
एक और क्वेश्चन पे इस बार a की वैल्यू 0 लेनी है एंड b की वैल्यू -1 लेनी है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही सेम चीज़, a की जगह पे रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी 2 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। अगेन -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर +1 आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर 1 ही आता है हमेशा, +1। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 आता है, +1 +1 कितना हो जाएगा आंसर, +2। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ इस बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 भी करोगे।